उम्र के नाबालिग इनके ऊपर माँ बाप गाड़ी चलाने को देते, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना है उसको, तो होना नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं देना चाहिए, बच्चे लोगों को पास गाड़ी नहीं देना चाहिए। यानी पार्किंग करने का है तो कॉलेज वाले ने उनको जगह देना चाहिए अंदर गाड़ी पार्किंग करने की। ईटीटी कॉलेज इतना बड़ा है, अंदर बहुत जगह है, तो बच्चे लोग बाहर पार्किंग करते हैं। पुराना मीटर हम लोग का ले लिए, अब नवा मीटर जो लगा है इन लोग ने फास्ट मीटर है। ये वो मीटर अगर 50 चलता था तो ये 200 चलता, इतना ज़्यादा फास्ट लगा दिए। अब गरीब बस्ती है, ये भर नहीं पा रही बिल, तो हम लोग बार बार यहाँ पे आ रहे है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? ये एक चुप 1000 बला टालती है। मोदी जी आप चुप हो, 1000 बला टल जाती है, लेकिन आज देश आपको सुनना चाहती है, आपसे बात करना चाहते हैं, और वो लोग बैठे हुए आपसे मुतालबात को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो कि यादगार, यहाँ पर जो छोटे बच्चे 18 साल से नीचे के बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चे को लाड़ और प्यार की वजह से गाड़ियाँ देते हैं और ये बच्चे बाहर पार्क करके ये देखिए इस तरह से तकलीफ़ पहुँचाते हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है और पुलिस महकमे के लोग इन गाड़ियों पे चालान कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस महकमे के लोग, ये सर जी आए हैं, ये एक बढ़िया काम कर रहे हैं। ये चालान एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस चालान की वजह से माँ बापों को कम से कम नसीहत लगेगी और वो गाड़ी देने से बच्चों को प्रेस करेंगे। सर, आप बच्चों के माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कम उम्र के बच्चे गाड़ियाँ लाते हैं। कम उम्र के नाबालिग इनके ऊपर माँ बाप गाड़ी चलाने को देते, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना है उसको, तो होना नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं देना चाहिए, बच्चे लोगों को पास गाड़ी नहीं देना चाहिए। यानी पार्किंग करने का है तो कॉलेज वाले ने उनको जगह देना चाहिए अंदर गाड़ी पार्किंग करने की। ईटीटी कॉलेज इतना बड़ा है, अंदर बहुत जगह है, तो बच्चे लोग बाहर पार्किंग करते हैं, वो होना नहीं चाहिए आगे। पेरेंट जो अपने बच्चों को एक मोटरसाइकिल देते हैं बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए, तो बच्चों की उम्र कम है, कोई बच्चा 18 से भी कम है, कोई 17 से कम है, ठीक है, आपका लाड़ और प्यार है, मगर यहाँ पर पुलिस महकमा उनको जो है एक पेनल्टी लगा रहा है। तो इस पर आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट को? सर, मैं तमाम सरपरस्त हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि ये जो बच्चे जिस उम्र में है उनके पास लाइसेंस नहीं, लाइसेंस ना होने की वजह से पुलिस उनको कभी भी पकड़ सके। स्कूल आने जाने के लिए तो साइकिल पर आएँ या पैदल, और जब वो मोटरसाइकिल लेकर आते हैं कैंपस में उनको खड़ी करने की इजाज़त नहीं, वो बाहर कहीं भी खड़ी करते हैं रोड पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला होता है, दुकानदारों को मसला होता है, पुलिस को मसला होता है। इसलिए पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर ना भेजें, स्कूल पैदल या साइकिल पर भेजें, यही गुजारिश है। प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप एनएसए लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कई का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है ये। 2000 कब ये हुआ था, यूजीसी नीट एग्जाम हुआ था, एनईटी, उसमें तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं आप? एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप एनएसए उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। कि वो थ्रेट है क्या नेशनल सिक्योरिटी के? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? बताए सरकार ये, अगर वो नौजवान युवा लड़ रहे हैं, थ्रेट है तो बता दीजिए नेशनल सिक्योरिटी का।
तो गलत है बहुत। आप इस तरह अगर उनको इस प्रोटेस्ट को क्वेल करेंगे या दबाएंगे, वो दबने वाला नहीं है। सर आप कंप्लीटली मिसमैनेज कर रहे हैं इसको, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार ये कह रही है कि ऑपोजिशन जो है इसको राजनीतिकरण दे रही है, राजनीतिक एक बात बताइए, जो बच्चे मर चुके हैं, किसी इंसान की औलाद थी ना, ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई है? यहाँ पर आकर हम लोग थाली मारें, उनकी तकलीफ को बयान ना करें और हम सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह बैठे रहें। अगर उन बच्चों को जो मर चुके हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते जिनका नुकसान हुआ है। चलिए आप एमपीज को बोलिए एग्जाम लिखो, एक एग्जाम लिखो फिर दूसरा एग्जाम लिखो। क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं रहे हैं आप। उन नौजवानों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि उनको दबा देंगे। आप नहीं दबा सकते उनको। आप जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो और ताकतवर होंगे, उनकी जिद और बढ़ेगी। आप तो बातचीत ही नहीं करना चाहते। आप तो बोल रहे हैं कि माई वे और द हाईवे, तो गलत है ये। सर ये जो डिस्कशन की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने दोनों हाउस में बोला है, कह रहे हैं हम लगातार अपील कर रहे हैं कि डिस्कशन के लिए आए जो तमाम। एक बात सुनिए, जो इस सरकार का कंटिन्यूअस बिहेवियर रहा है, आंदोलन हुआ एडवोकेट्स का, आंदोलन हुआ किसानों का लाल किले के पास, CAA का प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस ने जामे मिलिया में घुसकर लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टल में मारा, एक बच्चे की आंख चले गई, सर पैर तोड़ दिया गया। आप इसी तरह से अगर इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जनता में ये बात जा रही है कि रोड पर निकलने से ये बीजेपी सरकार डरती है, पार्लियामेंट में डिबेट से नहीं डरती है वो। ये इस परसेप्शन को अगर सरकार को तोड़ना है, क्योंकि अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता ये समझ रही है कि रोड पे निकलेंगे तभी ये सरकार झुकेगी, ये हमारे बात को मानेगी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सरकार को अपना एक ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा, अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप हाई कौन सा ग्राउंड है आपका? हम तो जनता के नुमाइंदे हैं ना। मेरी माँ बहन जितनी यहाँ आई है, हम लोग ने कोई वजह से उनको बुलाए नहीं, उन लोग खुद से चल के आए। दूसरी बात, उन लोग ने ये बोले कि यार चलो हम लोग का 3000 4000 जो भी बिल आ रहा है हम लोग नहीं भर पा रहे, बाकी हम इनकी ऑफिस पे जब भी आ रहे, अभी जब हम लोग आए सब साहब उतर के जा रहे थे, हम लोग ने उनको बोले कि यार तुम लोग चले आ रहे, हम किससे बात करेंगे? तो वो बोले सीयू साहब अंदर है। वो झूठ बोल के निकल गए। अब वो झूठ बोल के निकल गए। हम लोग जब यहाँ आए तो बोले सीयू साहब नहीं है। अब उनसे बात करने के लिए हम लोग को 10 दिन का टाइम दिए थे, बोले 10 दिन बाद तुम लोग आओ, हम तुम्हारे बात का कोई जवाब देंगे। कोई जवाब दी हुई नहीं। इन लोग को जवाब देना ही नहीं है ना, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम लोग ने फास्ट मीटर लगाया है। हम लोग ने जो पुराना मीटर निकाल के इन लोग को मतलब जो बता के समझा के पुराना मीटर हम लोग का ले लिए। अब नवा मीटर जो लगाए इन लोग ने फास्ट मीटर है। ये वो मीटर अगर 50 चलता था तो ये 200 चलता। इतना ज़्यादा फास्ट लगा दिए। अब गरीब बस्ती है, ये भर नहीं पा रही बिल, तो हम लोग बार बार यहाँ पे आ रहे। कुछ तुम लोग के लगाने को हम लोग को कुछ शौक़ नहीं चढ़ा। काम धंधे छोड़ के ये लेडीज़ लोग बेचारी मेरी माँ बहन आई है। अब वो बोल रही है कि हम लोग का इतना मीटर आया, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। अब हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग को ये सब समझना पड़ता। ये आज के माहौल के अंदर ये इन लोग कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमारे ऊपर हाथ छोड़े या कुछ बात करे, तो ये इन लोग का आदत बन गई है। तो ये आदतों से बाहर आके हम लोग एक काम करना चाहते हैं। अगर 2 दिन में तुम लोग मामले का हल नहीं निकालते, कुछ अख्तराबाद जो फास्ट मीटर लगा ले, तो हम लोग उसके बारे में आगे कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो तुम लोग सोच नहीं सकते थे। वो काम अब हो जाएगा। क्यों कि हम लोग रमज़ान महीने बाद से इनके पीछे दौड़ रहे और इनको समझा रहे, हर तरह से समझा के भैया दादा करे, सब चीज़ करे, हाथ पाँव जोड़ लिए। हर एक बिल ला के इनको बता दिए कि एक इनोट का बिल इनका 3000 रुपया आया। वो भी मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मैं बताऊँगा कि मेरे वार्ड में एक इनोट का बिल 3000 रुपया आया। वो घर नवा बन रहा, उसका भी बिल ला के छोप दिए। तो इनका मसला एक ही है, जो इनकी वाहनें घूमती है, जो गाड़ी घूमती है, जो इनके आदमी घूमते हैं, तो उसका भी चार्जेस हम ही से ले रहे। इन्होंने एक धरना वो कर लिए, लेकिन हम पौर साले हम
हम का कहीं चलेगा नहीं, ये हम तो कहीं से मैं और हम ये होता नहीं। और हम लोग इतना बिल भरने के काबिल है नहीं। तुम हमारे वार्ड से या तो मीटर निकाल के लेके चले जाओ, और या तो तुम्हारा जितना पावर सिस्टम है सब लेके चले जाओ। हम लोग अंधेरे में रहना पसंद करेंगे, बाकी इतना बिल हम लोग भरने के काबिल है नहीं जितना तुम लोग समझ रहे। हाँ, तुम लोग ये समझते हैं कि हम लोग पे जास्ती करेंगे, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखो, आगे हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूँ। एडिशनल कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है, और उस निवेदन में हमने ये मांग की है कि जंतर मंतर पर जो एहतजाज हो रहा है, जो समाज सेवक सोनम वांचौक पर जो अनशन पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, तो मैंने सरकार से ये मुतालबा किया एडिशनल कलेक्टर के ज़रिए कि आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाइए, और हम ये चाहते हैं कि वो अनशन को ख़त्म कराए। और जो हमारे बच्चे, हमारे तलबा इस देश का मुस्तकबिल है, तालीम का मामला है, ये हमारे बच्चे अपने बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी बातों को माने। वो प्रधानमंत्री का, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफ़ा चाहते हैं। पेपर जो लीक हो गया था, नीट का पेपर, उसको लेकर बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, इसके लिए उनको इस्तीफ़े की बात की जा रही है। तो मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि उनको बातों को सुने और उसको देखे और उनके मुतालबात को आप कबूल करें। ये बात सच है कि एक चुप हज़ार बला टालती है। मोदी जी, आप चुप हो, हज़ार बला टल जाती है, लेकिन आज देश आपको सुनना चाहती है, आपसे बात करना चाहते हैं, और वो लोग बैठे हुए आपसे मुतालबात को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप उनकी बातों को गौर से सुने, देखें, समझे। वो आपके अपने बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं। अगर उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया तो सरकार का विकार बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आपकी इज्जत घटेगी या पार्टी का कद बुलंद नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर उनकी बातों को मानते हैं तो लोग यही कहेंगे कि आपने हमारे बच्चों को, आपके अपने बच्चों की बातों को मानी है। यही लेटर मैं एडिशनल कलेक्टर साहब को दिया हूँ, और उसमें खुसूसी तौर से ये कहा हूँ कि इसमें जो बच्चों के ऊपर केस बन गया है, तो आप उस बच्चों को ऊपर से वो केस भी हटा दीजिए। तो हमारे बच्चे हैं, तलबा है, वो उनका भविष्य के लिए बारे में हमें सोचना होगा। यही सब दुख दर्दों को लेकर हम यहाँ पर निवेदन दिया है। कुछ वीडियोज़ हमारी आंखों के सामने से गुजरी, तो जो वीडियो ऐसी थी कि हमारी आंखों में आंसू आ गए। एक बच्चा मूंगफली लेकर, अचार लेकर, प्याज लेकर वहाँ पर पहुँचा, एक अपंग बच्चा वहाँ पर पहुँचा, लोग भूखे प्यासे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों के ऊपर आपको मेहरबानी करना चाहिए, दया करना चाहिए, और उनके मुतालबात को आपको पूरा करना चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफ़ा आपको लेना चाहिए। बस यही गुजारिश मैं आपसे करता हूँ।